जल्दी करो। हाँ। जल्दी करो ना यार। कर तो रही हूँ। ज्योति, रखो, इसे भी रखो ना। क्या करूं यार? चुप हो जाओगे। हाँ। ज्योति कहाँ रह गई तुम यार? हाँ जी, यही हूँ। ज्योति, कब से आवाज लगा रहा हूँ, कहाँ बिजी हो गई? मैं घर में आया हूँ, मैं सबसे पहले तुम्हें ही देखना चाहता था। वो बस अलमारी में कपड़े सेट कर रही थी। अच्छा, वैसे हमारा बेबी कैसा है? बहुत शैतान हो गया, केक भी मारने लगा अब तो। अच्छा। साहब, वो मीम साहब का अफेयर चल रहा है और उनका बॉयफ्रेंड यहीं इसी कमरे में है। क्या बोल रहे तुम? पागल हो गई हो क्या? विभोर, यहाँ पे कोई भी नहीं है सच में। एक मिनट ज्योति, कमला तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम अपनी मालकिन के बारे में ऐसा बोल रही हो? तुम्हें पता है ना तुम क्या बोल रही हो? साहब, मुझे सब कुछ पता है, पर मैं जो भी बोल रही हूँ बिल्कुल सही बोल रही हूँ। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप एक बार तलाशी कर लीजिए इस कमरे की। कमला, तुमने अपनी मालकिन पे बहुत घिनौना इल्जाम लगाया है। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, अभी के अभी अपनी मालकिन से माफी मांगो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मांगो माफी। साहब, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ, मैं झूठ ही नहीं बोल रही। आप एक बार देख लीजिए ना, अगर आपको नहीं मिले तो आप जो बोलेंगे वो करूँगी। विभोर, यहाँ कोई नहीं है, तुम ट्रस्ट तो करो। पागल हो गई है। कोई बात नहीं ज्योति, मुझे तुम पे पूरा ट्रस्ट है, लेकिन हमारी नौकरानी आज तुम पर अगर इतना बड़ा इल्जाम लगा रही है तो फिर हम इसकी बात भी रख लेते हैं। लेकिन याद रखना कमला, अगर इस कमरे में कोई नहीं मिला ना तो तुम्हें अपनी मालकिन से माफी मांगनी होगी। विभोर, तुम विभोर, विभोर, वहां कोई नहीं है यार। कोई नहीं है यहाँ पर। देखा, मैंने तो कहा था। पागल हो गई है, कुछ भी बोल रही है। कमला, अब तो तुम गलत साबित हो गई हो, तो उम्मीद करता हूँ कि तुम अपनी मेम साहब से माफी मांगोगी। माफी मांगो। मीम साहब, मुझे माफ़ कर दीजिए। तुम मेरी बात सुनो, हमें ना इससे नौकरी से निकाल देना चाहिए। कैसे इल्जाम लगा रही है यार? अगर सोसाइटी में किसी को पता चला तो कितनी बेइज्जती होगी मेरी। ज्योति, बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अगर घर की नौकरानी घर की मालकिन पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दे बिना सोचे समझे, तो ये हमारे घर के लिए बहुत बदनामी की बात है। लेकिन नौकरी से निकालना भी ठीक नहीं है, और वो मैं इसके लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। देखो ना, आजकल नौकरानियाँ इतनी आसानी से कहाँ मिलती हैं। तुम्हारे बच्चे का ध्यान रखने के लिए कोई तो चाहिए ना, मेरे ऑफिस जाने के बाद। तो कोई बात नहीं, तुम्हारी डिलीवरी तक तो उसको रखते हैं, उसके बाद इसका फैसला करेंगे। और बाकी मैं से थोड़ी बहुत बात भी करूँगा। कमला, जाओ अपना काम करो, मैं तुमसे बाद में बात करूँगा। साहब, पर मैं कमला जाओ, मुझे और कुछ नहीं सुनना है। तुम ऑलरेडी बहुत बकवास कर चुकी हो। जाओ काम करो, खाने की तैयारी करो। आई एम रियली सॉरी ज्योति, प्लीज़ इसकी बातों का बुरा मत मानना। ये छोटे लोग होते हैं ना, अपनी ज़बान पर इनका लगाम नहीं होता। तुम ये सब भूल जाओ, तुम रेस्ट करो, मैं इससे खाना बनवाता हूँ। जब खाना बन जाएगा तो मैं आवाज़ लगा दूँगा, ठीक है? ध्यान रखो अपना भी और हमारे बेबी का भी। शिखा, क्या है तुम्हारा पति? तुम्हें कोई ढंग की जगह नहीं मिली कि छुपने के लिए? और कहाँ छुपू? बहुत बड़ा कमरा है ना तुम्हारा। ये सब छोड़ो यार, ये बताओ निकलूंगा कैसे मैं? वो बाहर बैठा हुआ है। रुको, सोचने दो क्या करना है। आइडिया सुनो, मैं बाहर जा रही ताजी हवा खाने के लिए। ठीक है, जल्दी आना। ठीक है, एक काम करो, पहले तुम निकलो। ज्योति,
तुम गई नहीं अभी तक? तुम यहाँ हो तो फिर अभी दरवाजे से बाहर कौन गया? मुझे क्या पता विभोर, मैं तो अभी आई हूँ ना अंदर से। हाँ साहब, आपने बिल्कुल सही बोला, मैंने भी अभी किसी को जाते हुए देखा था। विभोर, ज्योति क्या हो गया? बहुत दर्द हो रहा है विभोर, क्रैम्प्स हो रहे हैं मुझको। लेकिन एकदम से कैसे? विभोर बहुत दर्द हो रहा है। एक मिनट शांत हो जाओ। कमला देख क्या रही हो? पानी लेके आओ अपने मेम साहब के लिए, जाओ। कुछ नहीं होगा। विभोर बहुत दर्द हो रहा है। कुछ नहीं होगा बस। कमला जल्दी आओ, पानी लाओ ना। आ रही हूँ साहब। अरे कमला कितनी देर लगाओगी? तुम्हारी मालकिन को बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी आओ। बस आ गई। ये लीजिए। ज्योति पानी पियो आराम से। ये लो। अब ठीक हो? थोड़ा ठीक फील कर रही हो तुम? ज्योति 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 उठो। कमला जी तुम्हारी मालकिन को क्या हो गया? बेहोश कैसे हो गई? साहब आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैंने ही मेम साहब को बेहोश किया। तुमने इनको बेहोश किया है? मतलब? साहब थोड़ा इंतजार करिए, आपको सब पता चल जाएगा। ज्योति ठीक हो तुम? हाँ मैं ठीक हूँ। आराम से। मेरा बच्चा विभोर, मेरा बच्चा कहाँ गया? दरअसल ज्योति तुम्हारे बेहोश होने के बाद हमें तुम्हें हॉस्पिटल पहुंचाना पड़ा और वहाँ पर डॉक्टर ने बोला कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा है उसकी जान को खतरा हो सकता है, इसलिए फिर डॉक्टर ने तुम्हारी डिलीवरी कर दी। और मुबारक हो, लड़की हुई है। देखो। पर ऐसा कैसा हो सकता है? लाओ। ये तो टॉय है, ये क्या मजाक है? और जो तुम 6 महीने से ड्रामा कर रही थी मेरे साथ प्रेगनेंसी का, उसका क्या? मजाक बना के रख दी तुमने मेरी जिंदगी। कोई पत्नी ऐसा कैसे कर सकती है? प्रेगनेंसी का नाटक। और मैं तब से सपने लिए बैठा हूं कि मेरे घर में बच्चा आने वाला है। सोचा तुमने एक बार भी कि जब इस नाटक का खुलासा होगा तो सारे समाज में कितनी बेइज्जती होगी? मेरे मम्मी पापा, तुम्हारे मम्मी पापा क्या सोचेंगे? ज्योति शक मुझे पता है कहां पर हुआ, जब मैंने बाहर किसी और को जाते हुए देख लिया था। और फिर उसके बाद यकीन तब हो गया जब तुम्हारी नकली प्रेगनेंसी का नाटक रिवील हो गया तुम्हारे बेहोश होने के बाद। एंड थैंक्स टू कमला, जो मेरे लिए इतनी वफादार है कि जिसने सारी सच्चाई मेरे सामने ला दी। पहले तो मुझे इसकी बात पर यकीन हो नहीं रहा था। मुझे लगा था कि मेरी वाइफ तो बहुत अच्छी है, मैं इस पर ट्रस्ट कर सकता हूँ। लेकिन मुझे क्या पता था कि जैसे बाहर केसेस चल रहे हैं ऐसे ये केस मेरे घर में भी हो जाएगा और दिन दहाड़े मुझे धोखा दिया जाएगा। प्रेगनेंसी के बहाने घर लूटने की प्लानिंग हो रही थी। बहुत सही। पता है ज्योति, तुम्हारी जैसी लड़कियां ना पैदा होना भी डिजर्व नहीं करती। वो सरकार क्या कहावतें लगाती रहती है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन अगर बेटी तुम्हारी जैसी निकलेगी ना तो ऐसी बेटी होने से अच्छा है कि बेटियां ना ही हों जो माँ बाप का नाम खराब करती हैं। कोई बात नहीं, अब जो हुआ सो हुआ। तुमने भी अपना नाटक खेल लिया, अब थोड़ा सा खेल मैं भी खेलूंगा, तुम्हारी बेइज्जती का। तुम्हारे माँ बाप को फ़ोन कर दिया गया है, तुम्हें लेने आते ही होंगे। बाकी डिवोर्स की प्रोसीडिंग्स कल से शुरू हो जाएंगी। चलो कमला। मुझे माफ कर दो यार, मेरा ऐसा सच में कोई इरादा नहीं था। मैं ना बहक गई थी, उसकी बातों में आ गई थी। वरना तुम तो जानते हो ना मैं कि तुमसे कितना प्यार करती हूँ। और ये भी ना मैंने इसीलिए किया था ताकि हमारे बीच में ना नज़दीकी आ जाए। हम बहुत दूर हो गए थे ना। तुम तो जानते हो ना विभोर, मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ तुमको? सब समझ रहा हूँ। एक नए नाटक की तैयारी, क्योंकि तुम्हें तो तुम्हारा पति पागल लगता है। इनफैक्ट तुम जैसी चालाक लड़कियों को सारे मर्द पागल लगते हैं। तो अब तुम्हें लग रहा होगा कि ये एक नाटक खत्म हो गया तो अब मैं दूसरा नाटक शुरू कर दूंगी और मेरा पति चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाएगा और तुम्हारे उस नाटक पे भी बिलीव कर लेगा। लेकिन ज्योति, इंसान गलती एक ही बार करता है और मैं अपनी गलती से सीख चुका हूँ। अब सीधा कोर्ट में मिलेंगे। करो अपना खिलवाड़। चलो कमला। प्लीज प्लीज विभोर, आई एम सॉरी, प्लीज माफ कर दो यार मुझको। छुओ मत मुझे। चलो। प्लीज विभोर, विभोर